माही को अपने करीब करके रणवीर एकटक उसके बारिश में भीगे चेहरे को निहारने लगा। अब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी और माही के भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर अपनी मदहोश कर देने वाली नजरों से माही के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाकर कान के पीछे कर दिए। रणवीर की उंगलियां जैसे जैसे माही के गाल को टच कर रही थी, माही के अंदर एक अलग सी सिरहन दौड़ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के सीने पर रखे और उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर की पकड़ माही की कमर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। माही के कपूर मेंशन नहीं आने को लेकर रणवीर ने माही के कानों के करीब आकर सेडेक्टिव टोन में कहा, वहां आने का मन नहीं था या फिर मुझसे डर लग रहा था? हाँ। इस वक्त रणवीर की गर्म सांसें माही के गले को छू रही थी, जिससे माही के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। माही को अब घबराहट होने लगी, क्योंकि उसके लिए ये एहसास बिल्कुल नया था। माही के दिल का हाल उसका चेहरा अच्छे से बयां कर रहा था और रणवीर भी इस बात को अच्छे से नोटिस कर रहा था। रणवीर को अपने इतने करीब महसूस करके माही के गाल शर्म से बिल्कुल लाल हो गए और रणवीर को माही का ऐसे शर्माता हुआ चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही को ऐसे शर्माते देख रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई, पर माही ने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और रणवीर को जोर से धक्का दिया, जिससे रणवीर करीब 2 कदम पीछे चला गया। माही ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से। माही के ऐसे रिएक्शन से रणवीर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो दोबारा माही की तरफ बढ़ते हुए बोला, चला जाऊंगा, पहले जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो कर लूं। माही को अब बहुत घबराहट होने लगी। वो डरते हुए बोली, क्या क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रणवीर काफी वक्त से माही के होठों को काफी हसरत भरी नजरों से देख रहा था। माही के भीगे हुए सुर्ख गुलाबी होठ उसे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिसे देखकर रणवीर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने माही के बालों को पीछे से पकड़ा और उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब किया। इससे पहले कि माही कुछ और बोलती, रणवीर उसे जबरदस्ती किस करने लगा। माही अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अपने दोनों हाथों से रणवीर के कंधे पर मारे जा रही थी, पर रणवीर पर तो इस सब का कोई असर ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद रणवीर माही से दूर हुआ और उसके नेक के करीब जाकर उसने एक गहरी सांस ली। वो माही से आ रही खुशबू को अपने अंदर तक महसूस करना चाहता था। माही से आने वाली भीनी भीनी महक रणवीर को बहुत मदहोश कर रही थी। रणवीर की इस हरकत से माही शॉक्ड थी। वो रोते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। पर रणवीर पर तो जैसे एक जुनून सवार था। रणवीर माही के नेक पर किस करने के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे माही की चीख निकल गई। फिर रणवीर उससे थोड़ा दूर हुआ और एक शैतानी स्माइल के साथ माही को देखने लगा। माही की आंखों से गुस्से और दर्द के कारण आंसू बह रहे थे। रणवीर ने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, सी यू सून स्वीटहार्ट। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। माही को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं हो। वो दीवार से अपनी पीठ टिकाकर वहीं बैठकर रोने लगी। माही को बार बार रणवीर का अपने करीब आना याद आ रहा था, जिस वजह से उसका रोना भी बढ़ गया था। माही काफी देर तक वहां ऐसे ही बैठी रोती रही। फिर उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और अपने रूम में लौट आई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और आकर बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से काफी देर तक आंसू बहते रहे और रोते हुए वो ऐसे ही सो गई। इधर रणवीर गाड़ी ड्राइव करते हुए माही के एहसास में ही खोया था। उसकी सांसों में अभी भी माही के जिस्म से आती भीनी भीनी महक का एहसास खुला हुआ था। माही के एहसास को महसूस करके उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। रणवीर ने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह रोकी और गाड़ी से बाहर आकर बोनट पर बैठ गया। उसके हाथ में इस वक्त एक वाइन की बोतल थी। वही बोनट पर बैठकर वो बोतल से वाइन पीने लगा। तब तक बारिश दोबारा शुरू हो गई। उसने वाइन की बोतल पूरी खत्म की और वही सड़क पर फेंक कर तोड़ दी। फिर बोनट से एकदम कूद कर उतरा और अपने दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त उसकी हंसी एक डेविल से कम नहीं लग रही थी। फिर वो हंसते हुए तेज आवाज में बोला, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती माही, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर जाने ही नहीं दूंगा। आज तक जिस चीज को मैंने चाहा उसे मेरा होना ही पड़ा। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी उतना ही मेरा जुनून बनती जाओगी। You have to be mine. I will make you mine. रणवीर इसी तरह कुछ देर माही के ख्यालों में खोया रहा, फिर घर की ओर निकल गया। वही महेश जी, निर्मला जी और सारिका को कपूर मेंशन में डिनर के बाद घर आते आते रात के करीब 11 बज गए थे। घर आकर सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। सारिका अपने रूम में जाने से पहले माही को देखने उसके रूम की तरफ बढ़ गई। सारिका ने देखा माही ब्लैंकेट ओढ़े गहरी नींद में सो रही है, तो उसने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और धीरे से उसके रूम का डोर बंद करके बाहर आ गई। दूसरे दिन सुबह जब माही काफी देर तक नीचे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई, तो निर्मला जी खुद माही को देखने उसके रूम में गई। निर्मला जी ने जब माही के रूम में जाकर देखा तो वो अभी तक सो रही थी। निर्मला जी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि माही कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी। निर्मला जी ने उसके पास आकर उसके फोरहेड को छूकर देखा तो माही को इस वक्त काफी तेज फीवर था। निर्मला जी के पीछे पीछे सारिका भी आ गई थी। उसने रूम में आते ही पूछा, मॉम क्या हुआ, माही अभी तक जागी नहीं? तो निर्मला जी ने परेशानी से कहा, सारिका डॉक्टर को फोन करो, माही को बहुत तेज फीवर है। निर्मला जी की बात सुनकर सारिका माही के पास आई और उसने भी माही का फोरहेड टच करके कहा, मॉम वाकई में माही को तो बहुत तेज फीवर है। ये कहकर उसने जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया और उन्हें जल्द से जल्द आने के लिए कहा। फीवर की वजह से माही का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। निर्मला जी ने जल्दी मेड से ठंडा पानी और पट्टी लाने के लिए कहा। मेड जल्दी से ठंडा पानी और पट्टी ले आई। जब तक डॉक्टर पहुंच नहीं गए तब तक सारिका माही के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती रही। थोड़ी देर में डॉक्टर पहुंच गए और उन्होंने माही का चेकअप करके ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है ये बच्ची कल बारिश में भीग गई थी, इस वजह से इसे फीवर हुआ है। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी इसका फीवर उतर जाएगा और ये कुछ मेडिसिन लिखकर दे रहा हूँ, जिसे कुछ खाने के बाद दे देना। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सारिका ने माही को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर उसके फोरहेड पर किस किया, फिर अपने रूम में आ गई। इंजेक्शन की वजह से माही का फीवर शाम तक उतर चुका था। माही शाम तक सोती रही और करीब 6 बजे उसकी नींद खुली। तभी सारिका भी माही को देखने उसके रूम में आई। उसने आते ही माही से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। माही ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, दी मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? सारिका ने कहा, हाँ माही चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ। फिर धीरे धीरे माही को सहारा देकर सारिका उसे वॉशरूम तक ले आई। माही जब अपना फेस वॉश करने लगी तो मिरर में अचानक उसकी नजर अपने गले पर गई। उसे अपने गले पर लव बाइट नजर आया। उस लव बाइट को देखकर उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई और उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। माही ने अपने बालों को थोड़ा आगे किया और दुपट्टे को गले में आगे की तरफ अच्छी तरह से फैला लिया ताकि बाइट का निशान छिप जाए। वो नहीं चाहती थी कि सारिका उस निशान को देखे। माही को वॉशरूम में छोड़ने के बाद सारिका वहीं बेड पर बैठ गई। तभी उसका फोन रिंग करने लगा।
रुद्र का कॉल देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से रुद्र ने कहा, हाय सारिका, तुम्हें याद है ना कि आज शाम को हम मिलने वाले हैं, तुम आ रही हो ना? सारिका ने कहा, नहीं रुद्र, मैं नहीं आ सकती, आज माही की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसी का ध्यान रखने के लिए घर पर रुकी हूँ। रुद्र ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ माही को? इस वक्त रुद्र रणवीर के साथ उसी के कैबिन में बैठा था और रणवीर अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। पर जैसे ही उसने रुद्र के मुंह से माही का जिक्र सुना, उसका ध्यान रुद्र की बातों की तरफ चला गया, लेकिन उसने ऐसे जताया जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा हो। मगर माही की तबीयत ठीक नहीं है, ये सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ वक्त के लिए बदल गए, लेकिन उसने जल्द ही अपने फेस एक्सप्रेशन छिपा भी लिए। सारिका ने रुद्र से आगे कहा, उसे फीवर हो गया था रुद्र, वैसे अब उसकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर ने दवाई दे दी है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। हम लोग कल शाम को मिलते हैं ना, ठीक है? तो रुद्र ने कहा, ठीक है, माही का ध्यान रखना, ओके बाय। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सारिका ने मेड से कहकर सूप मंगवाया और माही के वॉशरूम से आने के बाद उसे बिठाकर सूप पिलाने लगी ताकि उसे मेडिसिन दे सके। माही ने नान नुकुर करते करते सूप पी लिया और फिर सारिका ने उसे मेडिसिन देकर कहा, अब तुम आराम करो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। इतना बोलकर उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। कुछ देर तक माही पिलो पर सिर रखे सोचती रही। उसे अपने बाबा की भी बहुत याद आ रही थी। ऐसे ही मेडिसिन के असर से माही को गहरी नींद आ गई। रात के करीब 11 बजे घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। माही भी दवाई के असर से गहरी नींद के आगोश में थी। उसके कमरे में इस वक्त नाइट लैम्प की हल्की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। विंडो से आती चांद की रोशनी माही के चेहरे पर पड़कर उसके मासूम चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। माही इस वक्त एक टेडी बियर को हक करके छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। तभी बालकनी में एक काला साया नजर आया और वो माही के रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो साया माही के बेड के पास आकर रुक गया और एक टक माही को देखने लगा। ये कोई और नहीं, रणवीर था, जो इस वक्त अपनी नशीली आंखों से माही की खूबसूरती को निहारे जा रहा था। रणवीर ने जब माही को टेडी को ऐसे हक करके सोते देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। माही एक छोटे बच्चे की तरह बहुत मासूम लग रही थी। रणवीर ने धीरे धीरे माही के हाथ से टेडी बियर को अलग किया और उसे सोफे पर रख दिया। फिर खुद ही माही के बगल में आकर लेट गया और उसको कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। रणवीर ने ध्यान से देखा तो माही के लिप्स पर और नेक पर लव बाइट के निशान थे, जिसे देखकर रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही के गाल पर किस कर लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने माही के गालों को अपनी उंगलियों से टच किया तो माही के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो प्यार से माही के चेहरे को देखते हुए मन ही मन बोला, नहीं जानता कि क्या है ऐसा तुम्हें जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींचता है। नहीं जानता कि क्यों तुम मेरे दिल और दिमाग में बसती जा रही हो, पर जो भी है अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और आगे भी तुम पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। तुम चाहोगी तब भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। क्या रणवीर के माही के रूम में होने की बात सारिका को पता चलेगी? क्या रणवीर को होने लगा है माही से प्यार, या माही उसका जुनून बनती जा रही है? क्या असर होगा इस जुनूनियत का माही की आने वाली जिंदगी पर? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।